हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। और आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है रेलवे 2016 में। क्वेश्चन दिया है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b और बराबर 4c। इसमें बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कल बताया था अगर कहीं पे ये लिखा रहता है a बटा 2 बराबर, अगर ये लिखा रहता है a/2 इज इक्वल टू b/3, तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा 3। तो a/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। यानी कि जो नीचे लिखा रहता है वो खुद की वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार से जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है 2a, यहाँ से 2 हटाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, ये 3 हटाना है। यहाँ पे 4c दिया है तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ से 4। तो ऐसी संख्या बताओ जिससे 2, 3 व 4, यानी कि 2, 3 व 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से भाग हो जाए, यानी कि इनका एलसीएम। तो ऐसी संख्या क्या है 12 है, तो 12 से इनको भाग कर दो, डिवाइड बाई 12, और ये भी 12 से भाग कर दो। ठीक है दोस्तों, 2 6 12, 3 से 4 बार और 4 से कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पे a के नीचे क्या आ जाएगा 6, b/4 और c/3। तो a का मान कितना हो जाएगा 6, b का मान कितना हो जाएगा 4 और c का मान कितना हो जाएगा 3। यानी कि ये हो जाएगा 6:4:3। तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आया 6:4:3। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b और 3b बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। एसएससी सीपीओ 1 जुलाई 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b और 3b बराबर 2c, क्वेश्चन में ये दिया गया है और पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है, 2a बराबर 3b है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम दो मेथड से, दो टाइप से इसको हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2a बराबर 3b, जो ये b गुणा में है, अगर मैं b को इधर ले आऊं तो किस उसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, a b गुणा में है, इधर किस चीज में आ जाएगा भाग में, a बटा b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। 2 किस चीज में गुणा में है तो इधर किस चीज में चला जाएगा ये भाग में, तो 3/2। यानी कि a का मान तो है 3, b का मान कितना 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 3/2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको करेंगे। अब 3b बराबर कितना लिखा हुआ है 2c, तो यहाँ पे क्या है 3b है, क्योंकि b c गुणा में इधर किस चीज में चला जाएगा भाग में, b बटा c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 2, 3 गुणा में इधर किस चीज में चला जाएगा भाग में, तो b अनुपात c का मान कितना है 2:3। ठीक है दोस्तों, अब निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान, इसमें निकालना है। ठीक है, a अनुपात b का मान कितना 3:2, b c का कितना है 2:3, तो यहाँ पे 2:3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब देखो कुछ चीज तीनों में कुछ कॉमन है तो उसको काट दो। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, ये कट गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:2 और यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 3:2:3, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों, हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है 2a बराबर 3b। अब देखो a के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ये 3 किस में गुणा में है तो किस चीज में चला जाएगा भाग में, यहाँ पे क्या बचा b। ठीक है, अब 2 गुणा में है, इधर किस चीज में चला जाएगा भाग में, यानी कि a का मान कितना 3, b का मान कितना है 2, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3b बराबर 2c, b
दो गुणा में है, इधर किस चीज में चला जाएगा, भाग में, बराबर। यहाँ पे क्या बचा, सी, और यहाँ पे क्या है, तीन, तीन गुणा में, तीन किस चीज में चला जाएगा, भाग में। तो जिसके नीचे जो लिखा रहता है उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो ए का मान कितना, तीन, बी का मान कितना है, दो। इनके ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या क्या लिखा, 3:2। ठीक है, बी का मान कितना, 2, सी का मान कितना, 3। इनके बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2:3। आगे सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे लिख लो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि P का 2/3 बराबर Q का 1/5 हो तो P अनुपात Q का मान बताओ। एसएससी एमटीएस 4 अक्टूबर 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यदि P का 2/3, का मतलब क्या होता है, गुणा, P का 2/3 इज इक्वल टू Q का 1/5, Q का मतलब गुणा। ठीक है, इसमें पूछ लिया गया है P अनुपात Q का मान बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, आप लोगों की मर्जी है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। राम राम भाई, राम राम, राम राम बहुत कर रहे हो आजकल। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा इसका। जल्दी करो, चलो ठीक है, देखते हैं। P गुणा 2/3 बराबर Q गुणा 1/5 है। ठीक है दोस्तों, इसको हम किसी भी मेथड से कर लो। चलो Q गुणा में इस साइड में किस में चला जाएगा, भाग में, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 1/5। ठीक, अब दो गुणा में है तो दो चला जाएगा भाग में, यहाँ पे तीन भाग में है, तीन चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। P का मान कितना, 3 है, अनुपात Q का मान कितना आया, 10 आया, तो 3:10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3P बराबर 2Q तथा 2Q बराबर 3R हो तो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही ये होगा। एसएससी सीपीओ 5 जुलाई 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यदि 3P बराबर 2Q, 3P बराबर 2Q और 2Q बराबर 3R, उसमें बताना है P अनुपात Q अनुपात R का मान बताओ। क्वेश्चन ये दिया हुआ। ठीक है, जल्दी सोल्व करो इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, P, यहाँ पे 2Q लिखा हुआ है, तो P, ठीक है, Q गुणा में इस साइड में किस में चला जाएगा, भाग में। यहाँ पे क्या बचा, 2, 3 गुणा में है तो 3 चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो P अनुपात Q का मान कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इसका हम 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, 2Q बराबर 3R, Q R गुणा में तो R भाग में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3, 2 गुणा में इस साइड में क्या भाग में चला जाएगा, ये कितना हो गया, 3:2। ठीक है, अब बताना है P अनुपात Q अनुपात R का मान बताओ। तो यहाँ पे पहले उसमें देखो ये अलग अलग है। ठीक है, P अपॉन Q को क्या बोल सकते हैं हम, P अनुपात Q बोल सकते हैं। Q अपॉन R को क्या बोल सकते हैं, Q अनुपात R बोल सकते हैं। ठीक है, तो P Q का रेशियो कितना है, 2:3, तो यहाँ पे 2:3 लिख लो। Q R का रेशियो कितना है, 3:2, तो यहाँ पे 3:2 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। मैंने कल बताया था, अगर बराबर में खाली जगह पड़ी हुई है तो उसका यूज कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। तो इसका पड़ोसी कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी खाली जगह है, इसका यूज कौन करेगा, पड़ोसी। पड़ोसी कौन है यहाँ का, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब P में, Q में और R में ऐसी संख्या बताओ जो तीनों जगह है, जो कॉमन है। अगर कॉमन है तो उसको काट दो, 3 से 3 गया, इस 3 से 3 गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 अनुपात, यहाँ पे क्या है, 3:2। तो हमारा आंसर कितना है, 2:3:2। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5,
3:A समानुपात 4:8 में A का मान कितना होगा। 3:A समानुपात 4:8 में A का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात का चिन्ह है और ये समानुपात का। समानुपात की जगह हम बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, जल्दी सोल्व करो इसको। देखो, जो बीच में है उसकी आपस में गुणा कर दो, जो बाहर वाले है उसकी अलग से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 A, यानी कि 4 बराबर 3 8। 4 से कितनी बार भाग हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो A बराबर 3 दूनी 6, तो A का मान कितना है, 6। ठीक है, इसको या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3:A को क्या लिख सकते हैं, 3/A, और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है, इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो 4:8 को क्या लिख सकते हैं, 4/8, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो A की 1 में गुणा करेंगे तो A हो जाएगा, 3 की 2 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A बराबर 6। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, A:2 समानुपात 4:8 में A का मान कितना होगा। A:2 समानुपात 4:8 में A का मान बताओ, A का मान कितना होगा। जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सेम है, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो A गुणा 8 बराबर 2 गुणा 4। तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 8 एकम 8 और 8 से 8 कट गया, तो A का मान कितना है, यहाँ पे 1 आया। तो इसलिए हमारा आंसर कितना है, A का मान 1। ठीक है, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 हो तो x का मान ज्ञात करे। 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 में x का मान क्या होगा। और दोस्तों, ये लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करो। जल्दी बताओ, लेटेस्ट प्रश्न है बिल्कुल, यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये। सेम मेथड से करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, बस 12/10 गुणा x/6 इज इक्वल टू इनके बराबर। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, तो 4/5 गुणा 9/2। ठीक है, अब देखो कुछ चीज भाग हो रही है या नहीं। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 एकम 10 और 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x इज इक्वल टू 2 से भी काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18। तो x का मान कितना है, 18। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 4:A समानुपात A अनुपात 9 में A का मान कितना होगा। ठीक है, बताओ इसका आंसर। इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें कर लो, A की A में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया। 9 की 4 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 36, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 6 का वर्ग। तो A का मान कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
6/54 का मध्य अनुपाती कितना होगा? मध्य अनुपाती इसमें पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। 6/54 का मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती यानी कि बीच का अनुपात इसमें पूछ लिया है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। यानी कि 6:A मान लो, मध्य अनुपाती क्या है? ए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए की ए में गुणा कर दो, A² इज इक्वल टू 6 की 54 में गुणा कर दो, 6 गुणा 54, ठीक है। जब ए का मान हम निकाल लेंगे तो ये किस उसमें चला जाएगा? वर्गमूल में, ठीक है। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे हम? वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या है? 6/54 को क्या लिख सकते हैं? 6×54 लिख सकते हैं। आप देखो जब वर्गमूल को सोल्व करते हैं तो एक जोड़े में से एक निकाल देते हैं, यहाँ पे 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, तो 6 गुणा 3 तो 6 18, तो ए का मान कितना है हमारा? 18 आया, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी। या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मध्यानुपाती अगर पूछा गया है तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मध्यानुपाती बताना है 6/54 का, तो डायरेक्ट निकाल लो, दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दो, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 लिखा हुआ है, 54 को क्या लिखेंगे? 6×54, और 9 को क्या लिखेंगे? 3×9, इसके टुकड़े यानी इसके गुणनखंड कर दो, 6×18=54, ठीक है। वर्गमूल का एक नियम है, अगर अंदर दो चीज हो, अगर पेयर बन रहा है किसी संख्या का, तो उसमें से एक को बाहर लिख लो। यहाँ पे 6 का एक पेयर है तो 6 बाहर लिख लो, 3 का एक पेयर है एक, तो एक 3 बाहर लिख लो, तो 6 कितना हो जाएगा? 18। तो हमारा आंसर कितना है? 18, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 3/9 का तृतीय अनुपाती कितना है? 3/9 का तृतीय अनुपाती, इनके तीसरा अनुपात पूछा गया है। लेकिन जब हम समानुपात निकालते हैं तो हमारे पास 4 संख्या होनी अनिवार्य है, ठीक है। जैसे A/B समानुपात C/D, जैसे ये है A/B समानुपात C/D, 4 होनी जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास एक नहीं है, 3 दी गई है, तो हम चौथी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें A का मान निकालना है और ये 3 दी गई है तो हम A का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार B का भी निकाल सकते हैं, C का भी। इसलिए हमारे पास 3 होनी जरूरी है। अगर 3 हमारे पास है तो चौथी संख्या को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तृतीय अनुपाती में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? 3/9 दिया गया है। क्या दिया गया? 3/9, 3:9, बस ये दिया गया है। समानुपात जो ये दूसरा है, इसको हम तीसरे उस पर भी लिख लेते हैं और लास्ट में लिख लेते हैं तृतीय अनुपाती जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसको कुछ भी मान लो A है, ठीक है। यानी कि इसमें A का मान इसमें बताना है। तृतीय अनुपाती जो दूसरा है उसको डबल करके लिख लेंगे, और जो लास्ट में जो चौथा है उसको बोलते हैं हम तृतीय अनुपाती, ठीक है। इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो A गुणा 3, 9 गुणा 9, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो A का मान कितना आया? 9 तिया 27। तो दोस्तों A का मान कितना आया? 27 आया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी CHSL 8 फरवरी 2017 में। 9/15 का तृतीय अनुपाती बताओ, ठीक है। जल्दी निकाल लो इसका, कैसे कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी सोल्व करो इसको। C 25, ठीक है। चलो देखते हैं, सेम है, तृतीय अनुपाती निकालना है।
तो ये कितना हो जाएगा 9:15 समानुपात 15। और यहाँ पे कुछ भी मान लो, तीसरा निकालना तो सी मान लो अब की बार, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 15 × 15 और जो 9 है ये भाग में आ जाएगा। तो इसको हम जैसे 9 है, 3 × 9 3 × 5 15, फिर 3 × 9 3 × 5 15, तो 25 आ गया। या ऐसे ही लिख लो 9 × C बराबर 15 × 15, ऐसे भी लिख लो, कोई बात नहीं। 3 × 9 3 × 5 15, 3 × 5 15, तो C का मान कितना है 5 × 5 25, तो C का मान आया कितना है हमारे पास 25 आया, इसलिए हमारा ऑप्शन C सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 3 9 व 12 का चतुर्थ अनुपात कितना होगा? 3 9 व 12 का चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चौथा अनुपात इसमें बताना है। अब की बार इसमें 3 अंक दे दिए गए हैं, 3 संख्या दे दी गई है, 3 9 व 12। ठीक है, चौथा निकालना है, तो चौथा आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी निकाल लो, क्या आएगा इसका? सेम ऐसे ही कर लो, 3:9 समानुपात 12, और चौथा निकालना है, इसको डी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 × D बराबर 9 × 12। कुछ चीज भाग होती है तो उसको भाग कर दो, यानी कट कर दो, 3 × 3 और 3 × 9, तो D बराबर कितना हो जाएगा 12 × 36, तो D का मान कितना है हमारे पास 36 आया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, छह 8 और 12 का चौथा अनुपात कौन सा होगा? 6 8 व 12 का चौथा अनुपात बताओ कितना होगा इसका? निकाल लो भाई जल्दी। कितना है इसका? 6 8 व 12 का चौथा अनुपात कौन सा होगा? 16। अच्छा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं। 6:8 समानुपात क्या 12, और चौथा है, चौथे कुछ भी मान लो, ए मान लो, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, कि 6 × A = 8 × 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ए का मान कितना है 8 दूनी 16, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है, x और y का मान क्या है? ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी CHSL 10 जनवरी 2017 की परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करो जल्दी। मध्य अनुपात है 8, और तृतीय अनुपात है 512। 512। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए 4 दिए गए हैं, 2 और 16, 2 और 32, 4 और 32, 4 और 16। जल्दी सोल्व करो इसको। देखो, आप लोगों को मध्य अनुपात का भी पता है और तृतीय अनुपात का पता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक है आप लोगों को ये बताना है इसमें। ठीक है, जल्दी करो इसको सोल्व। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD।
क्विक फास्ट। जल्दी करो। चलो ठीक है, देखते हैं। मध्य अनुपात क्या है? 8 है। तो दो संख्याएं x और y, दोनों संख्याओं का मान बताना है। ठीक है, जब मध्य अनुपात 8 दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए को लेके देख लो। ऑप्शन ए में क्या है? 2 और 16 है। ठीक है, इसका मतलब ये एक तो 2 है, एक 16 है। मध्य अनुपात कितना दिया गया? 8 दिया गया है। ठीक है, 8 8 64 और 16 दूनी 32। यानी कि जो समानुपात है आपस में हमारा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो 16 दूनी 32 और 8 8 64, तो गलत है ये, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। इसको तो काट दो। ठीक है, गलत हो गया। अब आ जाओ इस पर, 2 और 32 दोनों की गुणा करो। 32 दूनी 64, मध्य अनुपात का वर्ग निकाल लो। कितना है? 8 दूनी 16 और 8 8 64, तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 और 32 दूनी 64, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये सही है, हो सकता है। अब नेक्स्ट आओ, 32 की 4 में गुणा करो, मध्य अनुपात का वर्ग निकाल लो। 8 8 64 होता है, तो 32 चौक कितना हो जाएगा? 64 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा गलत है। ठीक है, 16 चौका 64, ये भी ठीक है। तो हमारे ऑप्शन कौन से सही है? बी और डी ऑप्शन सही आ रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन सा बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये भी गलत है और ये भी, ये तो सही है। ये दो तो कट है। बी और डी दोनों में आपस में कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में बताओ कौन सा सही है। मध्य अनुपात के हिसाब से तो बी भी सही है और डी भी सही है। अब आ जाओ, तृतीय अनुपात कितना दिया गया है यहाँ पे? 512। इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे दो संख्याएं क्या है? 2 और 32। तृतीय अनुपात क्या है? 512 है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? 2 अनुपात 32 समानुपात 32 और अनुपात 512, ऐसे ही तो लिखेंगे ना इसको। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं दी गई है और तृतीय अनुपात दिया गया 512 है, तो इसको भी ऐसे लिख लो, 4 अनुपात 16। इसको भी तीसरा बना लो, अनुपात कितना? 512। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कि ये बराबर है या नहीं। 16 की 16 में गुणा करो, 512 की 4 में गुणा करो। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ 16 का स्क्वायर कितना होता है? 196 या और कुछ? बताओ बताओ, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। चलो 256 हो गया। 4 की 512 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, यानी कि 2000 से ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? 196, यानी कि ये हमारा गलत है। यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अब 32 की 32 में गुणा करके देखो कितना हो जाएगा, और 512 की 2 में गुणा करो, तो 512 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। और 32 की 32 में गुणा करेंगे तो इसका मान भी 1024 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे आसान प्रश्न है, जो रेलवे की हर परीक्षा में, रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी है, उस परीक्षा में आता है। और एसएससी की परीक्षाओं में तो इस प्रकार का आता ही है। एडवांस मैथ का प्रश्न है ये। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताओ। 3 कोण दिए गए हैं 1:2:3 में, और सबसे बड़े कोण का मान इसमें बताना है। ठीक है, किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपात कितना? 1:2:3 दिया गया है इसमें। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनका योग कितना है? 2 और 1 3 और 3 6 भाग। कितना है? 6 भाग, या x मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे भाग मान लिया, 1 भाग ये, 2 भाग ये और 3 भाग ये, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे? 6 भाग। 6 भाग का मान कितना है? 180 डिग्री है। तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा? 6 से 180 को भाग कर लो तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 1 भाग का मान कितना है हमारे पास? 30 डिग्री आ गया।
ठीक है। उसने कहा है सबसे बड़े कोण का मान बताओ, तो सबसे बड़ा कोण है 1 2 3, कौन सा एंगल सबसे बड़ा है 1 2 3, 3 बड़ा है, तो इस 3 का मान इसने पूछा है। एक भाग का मान कितना है 30, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इस 3 में 30 की गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना है 90 डिग्री, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगर आप लोगों का कुछ डाउट है, ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है शामली स्टडी पॉइंट, शामली स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। और एक और है टेलीग्राम ग्रुप शामली स्टडी पॉइंट सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और आप इस ग्रुप में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, 25 के आसपास है, उनमें कर रखा है ओनली एडमिन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में कुछ भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे परेशान हो जाते हैं, फिर वो लेफ्ट हो जाते हैं, इसलिए वहां पे किया गया ओनली एडमिन। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, शामली स्टडी पॉइंट सॉल्यूशन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन इसलिए लिखा गया है ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। ठीक है, आज ही डाउनलोड कर लेना सब टेलीग्राम, TELEGRAM। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसमें सर्च करना @शामली स्टडी पॉइंट सॉल्यूशन, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और जितनी वीडियो है वो सारी टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।